आज मैं आपके लिए 12th क्लास का 2023-24 का हाफ ईयरली भौतिक विज्ञान फिजिक्स का हिंदी और इंग्लिश मीडियम का पेपर लेके आया हूं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जस्ट स्टडी विद संजय, जस्ट स्टडी विद संजय यूट्यूब चैनल का नाम है, इसको सब्सक्राइब कीजिए। इस पे आपको बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट के जो भी पेपर हो रहे हैं उनके फिजिक्स के पेपर यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो ये जो पेपर है ये आज सीकर ज़िले का हाफ ईयरली का एग्ज़ाम हुआ था, उसका पेपर है। तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन अन्य जो भी डिस्ट्रिक्ट वाइज हो रहे हैं उनके अंदर भी आपको मिलने की संभावनाएं हैं। और देखते हैं यहाँ पे 3.25 घंटे का पेपर आया है, मैक्सिमम मार्क 40 नंबर है। यहाँ पे अपने पास देखते हैं कैसे क्वेश्चन आए हैं। पहला जो क्वेश्चन है, HCl में H+ और Cl- के मध्य की दूरी 1 आर्मस्ट्रॉन्ग है। इस अणु के विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान होगा। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है यानी डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होता है वो होता है चार्ज मल्टीप्लाई उनके बीच की जो डिस्टेंस है। कई बार अपन d से लिखते हैं, कई बार 2a से भी लिख देते हैं। तो ये वाला होगा। Q कितना है, प्लस और माइनस ही आवेश है तो 1.6 × 10⁻19 कूलाम। मल्टीप्लाई अगर करें तो 1 आर्मस्ट्रॉन्ग यानी 10⁻10 मीटर ये कूलाम है। तो ये हो जाएगा 1.6 × 10⁻29 कूलाम मीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? इसमें थर्ड ऑप्शन 1.6 × 10⁻29 कूलाम मीटर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समविभव पृष्ठ के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र होता है। डायरेक्शन पूछी गई ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। जो समविभव पृष्ठ होता है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है। वहाँ ऐसा पृष्ठ होता है जिसके प्रत्येक बिंदु के ऊपर, पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होता है पृष्ठ के लंबवत होता है। जो भी पृष्ठ है प्रत्येक पॉइंट के ऊपर वहाँ पे क्या रहता है, पृष्ठ के परपेंडिकुलर रहती है, लंबवत रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? पृष्ठ के लंबवत। अगला क्वेश्चन है, धारा घनत्व का मात्रक होता है। धारा घनत्व का मात्रक यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी जैसे लिखते हैं I/A, यानी I की एम्पियर और एरिया मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अगला, किस प्रकार के पदार्थों के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति का मान नेगेटिव होता है। यानी पूछ रहा फॉर विच टाइप ऑफ मेटेरियल मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी इज नेगेटिव, यानी जाई की वैल्यू किसके लिए नेगेटिव होती है? तो ये होती है प्रति चुंबकीय पदार्थों के लिए नेगेटिव होती है और बहुत ही अल्प होती है, 0 के आसपास होती है। बी ऑप्शन इसका सही होगा, डाई मैग्नेटिक प्रति चुंबकीय यहाँ पे इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंगों में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच कितना कलांतर होता है। ये पूछ रहा है फेज डिफरेंस कितना होता है। तो ये होगा 90 डिग्री, कलांतर है 90 डिग्री। उसके बीच में कितना कला का फर्क होता है? 90 डिग्री का। यानी इस तरफ अगर अपना मैग्नेटिक फील्ड चल रहा है तो इस तरफ अपना क्या चलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। एक दूसरे के क्या रहते हैं, हमेशा 90 डिग्री पे रहते हैं, परपेंडिकुलर रहते हैं। अगला है, समपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर की शर्त होगी। यानी इंटरफेरेंस के लिए आया, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस क्या होगा। इसके लिए जो पथांतर होगा वो होता है डेल = n लेमडा, लेमडा का पूर्ण गुणज होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे? पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ए, डेल = n लेमडा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 का। प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग में निरोधी विभव V0 व आपतित विकिरण की आवृत्ति न्यू में बने वक्र का जो ढाल है, यानी H0 क्या होता है, H प्लस उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है। तो यहाँ पे अपने पास
जो आता है उसका वक्र का ढाल v नॉट अपॉन वी आता है, वो आता है h अपॉन, यहाँ पे अपना ऑप्शन में नहीं है, मिसप्रिंट है, h अपॉन ई, h अपॉन ई। कौन सा ऑप्शन होगा? ये वाला, ये नहीं होगा, h अपॉन ई मिसप्रिंट हुआ क्वेश्चन है, h अपॉन ई, ये यहाँ पे अपना होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 का। H परमाणु की निम्नतम अवस्था E में कुल ऊर्जा अपने को दे रखी है, टोटल एनर्जी अपने को दे रखी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा होती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी, ये होती है माइनस टोटल एनर्जी, यानी कि जो अपनी टोटल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी का माइनस होती है। तो यहाँ पे -13.6 है, तो यहाँ पे आ जाएगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस की। तो इस प्रकार अपन इसका भी सोल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको अगले आने वाले वीडियो का तुरंत पता चले। बेल आइकन को दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी गाउसीय सतह से पारित विद्युत फ्लक्स का मान गाउसीय सतह के खालिस्तान एवं खालिस्तान फिल इन द ब्लैंक्स है पर निर्भर नहीं करता है। ये पूछ रहा किस पे निर्भर नहीं करता है, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे आकार और आकृति, शेप और साइज, साइज और लिख सकते हैं शेप पे निर्भर नहीं करता है कि किस आकार का है और कितनी उसकी आकृति है। आकृति कैसी है, कैसी उसकी साइज है, छोटा है, बड़ा है, सर्किल अपने लिया, स्पेयर लिया, जो भी अपने लिया है, सिलेंडर लिया है, उस पर निर्भर नहीं करता है। जिस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा, अपवाह वेग Vd और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात कहलाती है। अपन ने पढ़ा हुआ है Vd = μe, तो यहाँ से म्यू आ जाता है Vd अपॉन ई। यही पूछ रहा है, अपवाह वेग Vd और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात क्या कहलाता है? म्यू। म्यू यानी मोबिलिटी, गतिशीलता बोलते हैं। क्या कहलाता है? गतिशीलता कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाई = होता है BDS और बंद पृष्ठ के लिए यहाँ पे समाकलन किया गया है। BDS का मान कितना होता है? तो यहाँ पे BDS अगर बंद अपना पृष्ठ है तो उसके लिए BDS का मान 0 होता है, क्योंकि जितना फ्लक्स अंदर आता है उतना ही फ्लक्स क्या रहता है? बाहर जाता है। चुंबकीय क्षेत्र का एकल ध्रुव नहीं होता है, इसलिए BDS का मान कितना होता है? बंद पृष्ठ के लिए 0 होता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगला, लेंज का नियम किस चीज़ के ऊपर आधारित है? तो यह है ऊर्जा संरक्षण। बार बार पूछा जा रहा है क्वेश्चन, ऊर्जा संरक्षण के ऊपर आधारित है। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। यदि, अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 का, यदि चुंबकीय एकल ध्रुव का अस्तित्व होता तो चुंबकीय संबंधित गाउसीय नियम क्या रूप ग्रहण करता? ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो जो चुंबकीय एकल ध्रुव अगर होता तो चुंबक का अगर गाउस का नियम क्या होता? अब तो B.ds = 0 कर देते हैं, वो होता μ0 सिग्मा m। पहले जैसे अपन लिखते हैं ना E.ds होता Q/ε0, उसका ही ये रूप होता। ε0 की जगह तो μ0 आ जाता है और Q है तो यहाँ पे आ जाती है इसकी ध्रुव की सामर्थ्यता। ये अपन ने पढ़ा हुआ विद्युत क्षेत्र में, तो इसी प्रकार BDS = ये अपना रूप धारण करता आया हुआ है। ये शायद 2015 के आसपास बोर्ड में ही आया था अपने राजस्थान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये है निर्वात नलिका। निर्वात नलिका मैग्नेट्रॉन से उत्पन्न विद्युत चुंबकीय तरंगों के नाम लिखें। ये क्वेश्चन भी अपना आया हुआ है बोर्ड में। तो इसके अंदर जो होती है वो होती है माइक्रोवेव। कौन सी वेव उत्पन्न की जाती है? माइक्रोवेव, या हिंदी में बोलें तो सूक्ष्म तरंगे उत्पन्न की जाती हैं। अपना 8 का जो चैप्टर है उसमें से आया हुआ 2 क्वेश्चन आते हैं, एक नंबर की, उसमें 2 नंबर का चैप्टर है वो, तो एक यहाँ पे आया है उसका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन जिनके संवेग समान है के डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्यों के अनुपात होंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, हाउ इक्वल वैल्यू ऑफ मोमेंटम। अपने को पता है लैम्डा = होता है h/p। अब दोनों की मोमेंटम क्या है? सेम है, तो लैम्डा E/λ p निकालेंगे।
तो H/Pe H/Pp, प्रोटॉन दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 होगा रेशियो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 16 का। हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की त्रिज्या A0 इज इक्वल टू दे रखी है। तृतीय कक्षा की त्रिज्या अपने से पूछा है। तो अपने को पता है R1 अपने को दे दी है 0.529 10⁻⁻10 मीटर। तो यहाँ से अपने को R3 निकालना है। R अगर n निकालना होता तो अपने को पता है R1 को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, n² से। अब z की वैल्यू तो सेम है, n की यानी 3 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, 3 का स्क्वायर यानी 9 से। अब इसको अगर 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 10⁻⁻10 आ जाएगा मीटर में, और 9 9 81 आगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 6.7.4। तो इतना अपना मीटर आ जाएगा 4.761 इंटू 10⁻10 मीटर। इस प्रकार अपन ने क्वेश्चन देखा। अगला क्वेश्चन है, एक समय विद्युत क्षेत्र में उपस्थित विद्युत द्विध्रुव के संचित विद्युत ऊर्जा का स्थित व्यंजक प्राप्त करें। ये वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन की लंबाई, जब उसके अंदर गैल्वेनोमीटर से कोई करंट प्रवाहित नहीं हो रहा है तो उसके लिए ये वाला व्यंजक अपने को प्राप्त करना है। इसमें अपना डायग्राम बनाएंगे व्हीटस्टोन का, और उसके बाद इसको अपन सोल्व कर देंगे। इधर अपना गैल्वेनोमीटर लेते हैं और बैलेंस की स्थिति में संतुलन की अवस्था में Ig को 0 लेके P/Q = R/S प्राप्त करना है। अगला सेल्फ इंडक्शन का है। स्व प्रेरण की परिभाषा लिखनी है। एक लंबी प्रणालिका के स्व प्रेरण गुणांक का सूत्र अपने को उत्पन्न करना है। ये वाला क्वेश्चन है। हाइगेन या हाइजेन बोले कि तरंग सिद्धांत का उपयोग कर परावर्तन के नियमों को लिखना है, और उसके लिए अपने को डायग्राम भी उसका बनाना है। ये यहाँ पे अपने 2-2 नंबर के क्वेश्चन चल रहे हैं, इनका स्क्रीनशॉट लें और अपने बुक में देखें कि लंबे आंसर हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे ही। नाभिक की त्रिज्या का द्रव्यमान संख्या के साथ संबंध लिखिए। यानी नाभिक की त्रिज्या का द्रव्यमान संख्या के साथ क्या संबंध है। दर्शाएं कि नाभिक का घनत्व द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऊर्जा बैंड के आधार पर आवश्यक ऊर्जा स्तर आरेख का उपयोग करते हुए चालक, अर्धचालक और कुचालक में अंतर स्पष्ट अपने को करना है। अपने को बताना है कि चालक में और अर्धचालक में और कुचालक में क्या फ़र्क होता है। तो अपने को बताना है जो चालक होते हैं उसमें दोनों जो अपने बैंड होते हैं वो क्या रहते हैं, ओवरलैप्ड होते हैं, अतिव्यापित होते हैं। कुचालक में बहुत ज़्यादा गैप होता है और इसके अंदर बहुत कम गैप होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिबाधा को परिभाषित कीजिए। प्रतिबाधा को अपने को परिभाषित करना है। LCR श्रेणी परिपथ के लिए फेजर डायग्राम इंपॉर्टेंट है के लिए प्रतिबाधा का व्यंजक उत्पन्न कीजिए एवं प्रतिबाधा आरेख बनाइए। ये जो क्वेश्चन है पिछली बार बोर्ड में आया है 2022 में। प्रिज्म के लिए विचलन है, विचलन कोण थीटा एवं आपतन कोण I के मध्य ग्राफ खींचिए। प्रिज्म कोण A हो तो न्यूनतम विचलन कोण एवं प्रिज्म के अपवर्तनांक के बीच सूत्र स्थापित कीजिए। और बायो-सावर्ट का नियम लिखना है, आवश्यक चित्र बनाना है और धारावाही वृत्ताकार सूत्र के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक उत्पन्न करना। एम्पियर का परिपथीय नियम लिखना है। इसकी सहायता से धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक आवश्यक चित्र बनाकर प्राप्त करें। और लास्ट जो अपना क्वेश्चन है, स्नेल का नियम अपने को लिखना है। इसकी सहायता से गोलीय सतह से अपवर्तन के लिए अपने को संबंध उत्पन्न करना है। और दूरदर्शी से क्या तात्पर्य है, दूरदर्शी क्या होता है, क्या काम आता है। अपवर्ती दूरदर्शी द्वारा बनने का किरण चित्र बनाइए और इसकी कार्यप्रणाली को भी अपने को समझाना है इसमें। इस प्रकार का अपना ये जो पेपर है ये सीकर जिले में आज हुआ था 13 दिसंबर को। तो आपके आने वाले जो भी ज़िले हैं उनके अंदर इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और हो सकता है कुछ क्वेश्चन बोर्ड में भी आपको इनमें से देखने के लिए मिले। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।